हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए ही मौर्ययुगीन कला के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के क्लास में हमने मौर्य युग के लोक कला के बारे में जो है वो चर्चा की थी। आज हम अशोक के समय में जो मौर्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं उस पर चर्चा करेंगे। अशोक का जो एकात्मक स्तंभ जो उसने धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में निर्मित कराए थे वो प्रमुख हैं। इसकी संख्या जो है वो लगभग 20 है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। स्तंभ के मुख्य भाग के रूप में यष्टि है, दूसरा यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल घंटे की आकृति का है, तीसरा फलक और चौथा स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति है। स्तंभों की जो यष्टि है उस पर चमकदार पॉलिश है। यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति है। फलक पर विभिन्न पशुओं की आकृतियां हैं, जैसे बसाठ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकिसा के ऊपर हाथी, रामपुरवा पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर जो है वो सिंह तथा सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का जो स्तंभ शीर्ष है वो सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं और ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक है कि ये शक्तिशाली सम्राट जिसका आधिपत्य चारों दिशाओं में है उसकी शक्ति का प्रतीक के रूप में इस चारों सिंहों को दर्शाया गया है। सिंहों के मस्तक पर जो है चक्र स्थापित था जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। यह शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसी पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इनमें हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भस्थ होने का, बैल उनके जन्म का, अश्व गृह त्याग का तथा सिंह जो है वो सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। हम जानते हैं बच्चों कि अशोक के बारे में हमने चर्चा किया हुआ है कि अशोक प्रारंभ में तो शैव मतावलंबी था, शैव धर्म का संरक्षक था वो, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में उसने बहुत सारे कार्य किए। अशोक ने स्तूप निर्माण परंपरा को भी प्रोत्साहन दिया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची तथा भरहूत के स्तूपों का निर्माण मूल रूप में अशोक ने ही करवाया था। सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक ने ही कराया था। मौर्यकालीन स्तूप जो है वो ईंटों के बने हुए थे। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली चट्टानों को काटकर कंदराओं के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया। गया के निकट बराबर की गुफाओं में निर्मित सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर की गुफा आजीवक भिक्षुओं को दान में दे दिया था। जो आजीवक संप्रदाय के भिक्षु थे उनको वो दान में दे दिया था। दशरथ के समीप बनी गुफाओं में दशरथ के समय जो बनी हुई गुफाएं थी उसमें लोमस ऋषि की गुफा उल्लेखनीय है। बराबर पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण भी अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में हुआ था। दशरथ जो है वो अशोक के पोते के रूप में उसका नाम आता है, तो दशरथ के समय भी गुफाओं का निर्माण किया गया था। नागार्जुनी समूह में जो गोपिका गुफा है वो भी महत्वपूर्ण है, जिसे दशरथ ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष में बनवाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि उस समय में मौर्य युग के समय में लोक कला और राजकीय कला दोनों को समान रूप से संरक्षण प्राप्त हुआ और दोनों क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मौर्ययुगीन कला जो है वो उस समय समृद्ध थी। और इन सारे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो कला है वो विशेष रूप से पल्लवित पुष्पित हुआ था और अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट का उसको संपूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ था। जगह जगह उसके अभिलेख मिले हुए हैं और विभिन्न आकृतियाँ जो पशुओं की है या फिर कमल के फूल का है वो उत्कीर्ण की हुई है, पत्थरों को काट काट कर बनाई गई है। तो मौर्य युग जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत सारे
उस समय के जानने के लिए जो है उसको जानने के लिए बहुत सारे स्रोत भी प्राप्त होते हैं। तो प्रामाणिकता के आधार पे हम कह सकते हैं कि मौर्य युग की जो कला थी वो विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।